आ रहे हैं, उनको मिल गया जिस कार्य के लिए मैंने भेजा था, वो कार्य हो गया। उद्धव जी भगवान के पास आए। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक पद लोग आते हैं, अरे कान्हा बड़ा तखीस देलहियरा मिटीस तू भुला गईला काहे गोपियन के छोड़ जा गईला काहे गोपियन के छोड़ जा गईला कान्हा बड़ा तखीस देलहियरा मिटीस तू भुला गईला गोपियन के छोड़ जा गईला गोपियन के छोड़ हो मोहम्मद मर जाई ज्ञान के गठरिया एकरा के फेल कैली ब्रज के गुजरिया एकरा के फेल कैली ब्रज के गुजरिया। कहते ये ज्ञान की गठरिया हमारी बेकार है, अरे इसको तो ब्रज की ग्वालों ने जो है किसी इसको फेल कर दिया। और देल गैया न दूध रहे मैया बेसूध देल गैया न दूध रहे मैया बेसूध तू का करीबा तारे गोपियन के छोड़ चले आ गईला तारे गोपियन के छोड़ छलिया छलिया छलिया। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए और लगे देवकी जी से पूछने, मैया कन्हैया कहाँ, कन्हैया कहाँ, प्रभु कहाँ? बोली वो तो छत की अट्टालिका पर ही है। उद्धव जी जब भगवान के पास गए तो दूर से ही दंडवत किए, रोने लगे भगवान को देखकर। भगवान जब उद्धव जी की स्थिति देखे हंसने लगे। गए थे तो बड़े गुमान में गए थे और आए हो तो ये रूप। बोला सरकार यहाँ से अभिमान लेकर गए थे, वहां से भक्ति लेकर आए हैं। चरणों में गिर जाते हैं, चरणों में गिर कर रोने लगते कि हे प्रभु कैसा प्रेम आपने वहां लगाया था, सब आपके वियोग में बेहाल। उद्धव जी महाराज ने सबको समझा दिया कि देखो भगवान हमको इसीलिए आप लोगों के पास, उद्धव जी गोपियों से कहे कि हम इसीलिए आए हैं, भगवान ने हमको इसीलिए भेजा है। ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है, भगवान के वियोग में तुम लोग दिन भर रोते रहोगे, ऐसे रोते रहोगे तो जीवन कैसे चलेगा। आप लोग अपने अपने घरों में जाइए, अपने घर के कार्य करिए, शादी विवाह बच्चों का करें, घर गृहस्थी बसाएं और भगवान को अब आप लोग पाना चाहते हैं तो केवल और केवल अपने ध्यान, अपने उपासना विधि के द्वारा और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल करके ही आप प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। अब दर्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा उपदेश कर उद्धव जी आए थे, भगवान से मिले, भगवान को प्रणाम कर भगवान से कहते हैं क्या प्रभु गजब का प्रेम। भगवान उद्धव जी को गले लगा लिए और उद्धव जी से कहते हैं उद्धव तुमको हमें यहाँ से भेजने का एक कारण था, तुम हमारे ज्ञानी भक्त हो। भगवान के 3 भक्त होते हैं, 3 मार्ग भगवान को पाने के हैं। इसको निर्गुणी संत लोग कहते हैं मरकट वृत्ति, मार्जार वृत्ति और कमठ वृत्ति। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और उपासना मार्ग। तो ज्ञान मार्ग क्या है? बोला ज्ञान मार्ग है मरकट वृत्ति। आपने देखा होगा कि बंदरिया जो है किस डाली से, एक डाली से दूसरे डाली पर दूर दूर तक छलांग लगा लेती है और उसका बच्चा उसको पकड़ा रहता है। बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती है, बंदरिया का बच्चा ही बंदरिया को पकड़ता है। कहां से छलांग लगा लेती है, बच्चा गिरता नहीं है। लेकिन संत जनों की ऐसी मान्यता है कि जिस दिन बंदरिया से बच्चा छूट जाएगा वो हदास कर, गिरने से भले न मरे लेकिन हदास कर मर जाएगा कि छूटा कैसे, मर जाता है। तो क्या ज्ञान मार्ग है? ज्ञान मार्ग में अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर जीव परमात्मा को पकड़ना चाहता है।
इसमें भगवान जीव को नहीं पकड़ते, जीव ही ब्रह्म को पकड़ने का प्रयत्न करता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में बड़ी समस्या है, कहीं हाथ छोड़ गया तो गिरे तो हाथ पैर तो खत्म, जीवन चला जाएगा। और दूसरा है मार्जार वृत्ति। मार्जार माने बिल्ली। आपने देखा होगा कि जो बिल्ली जिस दांत से चूहा चबाती है उसी दांत से अपने बच्चे को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। जिस दांत से चूहा चबा उसी दांत से। और माँ के मुख में बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र होता है, हमारी माँ है सही, भले ही इस दांत से चूहा चबाती हो तो क्या है, मेरे पास मेरे को तो इसने कृपा भरी दृष्टि से देखा, मेरे ऊपर कृपा भरी मुख से इसने मुझे दबोच रखा है, पकड़ रखा है, मुझे कुछ भी नहीं, स्वतंत्र रहता, सुखी रहता है। पूज्य संत जन कहते हैं प्यारे ये भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग में जीव अपने सत्कर्मों से इतना परमात्मा को प्रभावित कर लेता है कि भगवान ही उसे पकड़ लेते हैं। यानी जीव नहीं भगवान को पकड़ता, भगवान उसे पकड़ लेते हैं। और भगवान जब पकड़ लेते तो फिर क्या पूछना। हम भगवान को पकड़ेंगे तो शायद हाथ छूट सकती है, लेकिन भगवान एक बार पकड़ ले तो हाथ नहीं छूट सकती है, बिल्कुल नहीं। वैसे तो भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, लेकिन जिसको पकड़ते जल्दी छोड़ते नहीं। ये भक्ति मार्ग है जिसमें भगवान, एक संत कहते हैं कि जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, और जिसे लग गई हो यूं लत ढूंढने की वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। किसी ने कहा जी एक बात बताओ कि जब तुमने भगवान को ढूंढना शुरू किया तो भगवान तो तुम्हें मिल ही गए, तो भगवान मिल गए फिर क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला महाराज भगवान मिल गए फिर उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। किन को? बोला भगवान को। बोला वो तो मिल गए। बोला मिल गए तो क्या हमारी आदत खराब हो गई है? मिल भले ही गए, ढूंढेंगे न उन्हीं को ढूंढेंगे जो मिल गए उन्हीं को, क्योंकि हमारी आदत बिगड़ गई है, उन्हीं को ढूंढेंगे। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम हमें ढूंढो हम तुम्हें ढूंढे। और ये लीला चलती रहती है। संत जन कहते हैं कि जो सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, और जिसको लग गई हो लत ढूंढने की वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है, ढूंढने में भी आनंद। बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक संत कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी की राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, सत्संग, परोपकार, सेवा। यदि यह जीवन में न हो तो ऐसा जीवन नहीं हो तो बढ़िया है। अब उद्धव जी भगवान को प्रणाम किए तो भगवान कहते हैं देखो 3 मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना। मैंने आपको 2 सुना दिया, और ये तीसरा क्या उपासना विधि है, कमठ वृत्ति जिसको बोलते हैं। कमठ माना होता है कछुआ। कछुआ रेत के किनारे टीले पर अपने बच्चे को जन्म देता है, अंडे से बच्चे को जन्म देता है। तो बच्चे को जन्म देगा ना, तो बच्चे को जन्म देने के बाद जब बच्चा उसका अंडे से निकल जाता है तो उस बच्चे को वहां छोड़कर वो समुद्र की अनंत गहराई में जा छुपता है। बच्चे को वहां छोड़ करके वह समुद्र की अनंत गहराई में जा छुपता है, और उस अनंत गहराई से केवल और केवल अपने बच्चे का ध्यान रखता है, और उसी ध्यान के द्वारा उसके बच्चे का लालन पालन सब हो जाता है। बिंदु जी की एक पद्य रचना है। हो श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदर अब आशिक तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदर अब तो हम
दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। हम लोगों ने अपने इस मन के द्वारा संसार से संबंध जोड़ा। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग के संबंध से हर आदमी सुखी ही हो, प्रसन्न ही हो। कोई सुखी था, कोई खुश था, कोई दुखित भी हुआ। ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने जो जगत से संबंध जोड़ रखा है, कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग हम लोगों के व्यवहार से खुश होंगे। हम लोग के व्यवहार से कोई खुश भी हो सकता है, कोई दुखी भी हो सकता है। हम लोग के अपने व्यक्तिगत व्यवहार कोई जरूरी नहीं है सभी के लिए अच्छा लगे। बिंदु जी कहते हैं, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब से दिल तुमको दिया है, बिंदु जी की पद रचना है। ओ जब से दिल तुमको दिया है, हर दिल के प्यारे बन गए। जब से दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। योग जप तप नेम से कुछ भी बना बिगड़ा करे। ध्यान जप तप नेम से कुछ भी बना बिगड़ा करे। और हम अजामिल गिद्ध गड़ी का, हम अजामिल गिद्ध गड़ी का, ये सहारे बड़े बड़े। हम अजामिल गिद्ध गड़ी का, ये सहारे बड़े बड़े। सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक तुम्हारे बन गए। आँख भर देखेंगे जब तुमको समझ लेंगे कभी। आँख भर देखेंगे जब तुमको समझ लेंगे कभी। दिल बना बैकुंठ दरिया, बैकुंठ दिग पर कुंड बनकर रह गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। घनश्याम तुम्हें घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। तुम्हें घनश्याम अधीनों को जो
कभी हमको भी तरने का किनारा होगा, कभी हमको भी तरने का सहारा होगा, तुम्हें घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते कि उद्धव तुम हमारे ज्ञानी भक्त हो और गोपियां हमारे भक्ति भक्त हैं, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान तो था, भक्ति नहीं थी, और उन लोगों के पास भक्ति था, ज्ञान नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, बगैर ज्ञान का किया हुआ भक्ति, ज्ञान क्या, ज्ञान आंख है और भक्ति श्रद्धा है, तो बगैर नेत्र का श्रद्धा अंधश्रद्धा माना जाता है। तो ज्ञान के द्वारा ही जानबूझकर समझकर भक्ति करना चाहिए। तो ज्ञान रहेगा तभी तो पता चलेगा कि हमको किस प्रकार भजन करना है। तो बगैर ज्ञान का भक्ति भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान सोचे कि देखो तुम ज्ञानी भक्त और वे हमारे भक्त, तो वे बगैर ज्ञान के अधूरे थे और तुम बगैर भक्ति के अधूरे थे। तो मैंने सोचा क्यों न तुमको उन लोगों के पास भेज दें, तुम्हारे द्वारा उन लोगों को ज्ञान मिल जाएगा, उनके द्वारा तुम लोगों को भक्ति मिल जाएगी, तुम दोनों हमारे हो जाओगे। अर्थात भजन करिए लेकिन सोच परख कर, किसी पर विश्वास करिए लेकिन पूर्णतः जानकारी लेकर के। अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए किसी की, अन्यथा परिणाम उसका अच्छा नहीं मिलता है। हम लोगों को विधाता ने खूब बढ़िया सुंदर सुंदर शरीर, बुद्धि, मन, आंख, दिमाग सब कुछ दिया है, तो इतनी जानकारी तो हम लोग के पास है ही, क्या सही है क्या गलत है। यदि हम गलत को भी सही कहते हैं, हम लोग की वेदों की जो परंपरा है ना इतनी सुंदर है, बगैर पढ़े अगर एक शुद्ध आदमी आप हैं, बगैर पुराणों को पढ़े हुए, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन आत्मबोध उनके जीवन में हो गया, सारे पुराणों का सिद्धांत उन्होंने अपने पदों में गाया है। हम लोग की वेद पुराणों की जो परंपरा बड़ी सुंदर है, बड़ी शुद्ध है, सीधा सीधा जान जाइए। मन यदि मानवता के खिलाफ हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का, तो समझ लीजिए चाहे वो कोई भी हो, कितना हो बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, यदि वो मानवता के खिलाफ है, इंसानियत और धर्म के खिलाफ है, तो वो कितना हो बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञानी नहीं कोई पाखंडी है। कितना ही बड़ा कोई ज्ञानी क्यों ना हो, यदि वो मानवता के खिलाफ है, सत्य के खिलाफ है, तो वो सत्य वो सही नहीं हो सकता, वो गड़बड़ी कोई होगा, कोई 420 होगा। और जो सत्य के अनुसार, जो मानवता के हित की बात करता हो, भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया। उद्धव जी महाराज को भगवान प्रणाम किए, प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। उद्धव जी भगवान के परम भक्त। धीरे धीरे समय और बीता, भगवान मथुरा में रहने लगे। कंस का ससुर था जिसका नाम जरासंध, जब उसकी दोनों बेटियां रोती रोती घर पर गई, मैके चली गई, जाकर पिताजी को सूचना दिया कि हमारे पति को कृष्ण बलराम ने मार दिया। तो जरासंध जो था वो दो अलग अलग शरीर का एक व्यक्ति था। जरा नाम की राक्षसी ने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया था कि दो मरे हुए शरीर को, जो एक जीवित था परंतु आधा अंग उसका खराब और एक व्यक्ति की शरीर बिल्कुल खत्म थे, तो ये पहली बार एक्सपेरिमेंट जरा नाम की राक्षसी ने किया कि उसके शरीर को काट करके और जितना शरीर इसका शेष सही था, खराब वाले को काट किया और बाकी वाले को जोड़ करके तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। क्या किया, वो व्यक्ति चलने लगा, बोलने लगा। ध्यान से सुनिएगा, आज यही काम विज्ञान कर रहा है तो लोग उसे मान रहे हैं। आज यही काम विज्ञान कर रहा है कि किसी का अंग दूसरे का अंग लाकर दूसरे के शरीर में डाल दिया जा रहा है तो लोग उसे सर स्वीकार, यहाँ का मांस काट कर कहीं और, तो वो विज्ञान के द्वारा और सभी लोग स्वीकार। लेकिन हमारे यहाँ अगर जो वेदों की परंपरा को देखें तो ये हम लोग की जो ऋषि परंपरा थी वो मूल से ही
वो पूर्णतः वैज्ञानिक थे। उन लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, शोध किया था और उसको पाया। परंतु क्या है कि वर्षों तक की गुलामी, उस गुलामी ने केवल और केवल हम सबों को मानसिक रूप से ही छिन्न भिन्न नहीं किया, अपितु तो हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी संस्कृति। मैंने एक दिन आपको बताया था, किसी बड़े अच्छे विचारक ने कहा था कि किसी के घर को बिगाड़ना हो ना, किसी का बर्बादी देखना चाहते हो तो उससे लड़ करके झगड़ा करके नहीं, उसके घर के बच्चों का संस्कार बिगाड़ दो, कुछ काल बाद वो घर खुद बिगड़ जाएगा। किसी को बर्बाद करना चाहते हो तो गोली मत मारो, झगड़ा मत करो, उनके बच्चों की बस गलत आदत पकड़ा दो, बिगाड़ दो उनको, उनके संस्कार बिगाड़ दो, घर अपने आप आगे चल करके बिखर जाएगा। तुम दोषी भी नहीं कहे जाओगे, घर भी बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार जिस देश, जिस राष्ट्र को जीतना हो, जिस देश को जीतना हो, वहां की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दीजिए, आचार विचार लोगों का गायब हो जाए, जीवन शैली गायब हो जाएगी, अपने आप उस देश में जो है महाभारत हो जाएगा। आज अपने यहाँ भी जगह जगह देख रहे हैं, जगह जगह जो क्रांति हो रही है, जगह जगह लोग कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कभी कहीं नेता तो कहीं कुछ, कहीं वामपंथी, कहीं नास्तिक, कहीं अन्य रिलीजन्स के लोग, ये जगह जगह। फिर भी अभी विचारणीय बात यह है कि हम लोग की संस्कृति में इतनी शक्ति है कि 800 वर्षों की गुलामी हमने झेला, ठीक है, लेकिन हमारे बाप दादा, हम सभी के बाप दादा मर जाना स्वीकार किए, लेकिन धर्म बदलना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हम लोग उस संस्कृति के हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। हम लोग के पूर्वज कितने संघर्षशील थे महाराज, कैसे लोग थे कि सब कुछ गला कटाना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। अब एक आजकल वाले हैं, वो कहते कोई धर्म होता ही नहीं है, धर्म धंधा है, धर्म होता ही नहीं है। अरे मूर्ख कहीं का, जानवरों का कोई धर्म नहीं होता, आदमी का तो धर्म होता है। आदमी का भाई के साथ धर्म है, बहन के साथ धर्म है, पत्नी के साथ धर्म है, माँ के साथ धर्म है। हाँ, जानवरों का कोई धर्म नहीं होता है। तो तुम लोग जानवर हो जो तुम्हारा कोई धर्म नहीं, हमारा तो धर्म है भाई। बोले श्यावर रामचंद्र की। जरासंध जो है 113 अक्षौड़ी मलेच्छों की सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। ये मलेच्छ कौन? वाला वही वर्तमान में जो जीवों की हत्या करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं, वही मलेच्छ जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो केवल बस अपने उदर पालन के लिए कुछ भी करने तक के लिए तैयार। 13.5 अक्षौणी मलेच्छों की सेना लेकर के जब जरासंध मथुरा पर आक्रमण किया, बलराम जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण दोनों लोग यादवी सेना सजा करके चल दिए लड़ने के लिए। सैनिकों का संहार कर जब जरासंध को मारने की बात आई, बलराम जी दौड़ पड़े मारने के लिए। भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, भैया रुक जाइए, क्यों? इसको आप मार दीजिएगा तो ये सारे मलेच्छों का सरदार है। अभी धरती पर कितने मलेच्छ हैं और हम लोगों का अवतार धरती पर हुआ क्यों है? निश्चरहीन करही मही भुज उठाए प्रण कीन। हमारी प्रतिज्ञा है कि धरती को हम राक्षसों से, नास्तिक और बेधर्मियों से विहीन कर देंगे, और ये सारे बेधर्मियों का जो है राजा है। इसलिए 13.5 अक्षौणी लेकर के आया है, इन राक्षसों का वध कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, फिर जाएगा दोबारा बटोर कर लेकर के आएगा। हुआ भी ऐसे महाराज 17 बार 13.5 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया है। अब प्रत्येक बार भगवान उसके मलेच्छों का वध कर देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। 18वें बार में जरासंध तो स्वयं आया ही आया। एक काल दौवन नामक बहुत शक्तिशाली विधर्मी था, बहुत शक्तिशाली, 1 लाख मलेच्छों की सेना उसके साथ थी। आज कभी भी धर्मी अपनी सेना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन परोपकार के लिए नहीं, सेवा के लिए नहीं, मानवता का गला घोंटने के लिए। अब 1 लाख मलेच्छों की सेना लेकर के जब वह चल रहा था तो जरासंध ने बता दिया उनको कि इस समय धरती पर यादवों का बड़ी बोलबाला है, इसीलिए तुम एक काम करो, मथुरा नगरी सबसे सम्रांतशील नगरी है, वहां अधिक धन रत्न, अधिक सम्रांत नगर है, तो तुम उस नगर पर चढ़ाई करो। और 1 लाख सेना लेकर के काल दवन तो आया ही आया। जरासंध भी 13.5 अक्षौणी मलेच्छों की सेना लेकर के 18वें बार आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण तब दाऊ भैया से कहे कि भैया ऐसा है कि 2 विपत्तियां एक बार मथुरा नगर पर आ गई हैं, तो आप जरासंध को जो है कि संभालिए
और मैं कालदवन को संभालता हूं, क्योंकि कालदवन को एक वरदान मिला हुआ था कि वह यदुकुल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही क्यों न हो, ब्रह्म भी आ जाए तो यदुकुल के किसी भी प्राणी से उसका मृत्यु होने वाला नहीं था। तो भगवान ने कहा कि भैया आप जरासंध को संभालिए, मैं इसको संभालता हूं। दाऊ जी ने जरासंध को संभाला, जरासंध के पुनः सैनिकों का वध कर जरासंध को छोड़ दिया। इधर 1 लाख सेना लेकर के जब यह आक्रमण किया, भगवान के सुदर्शन चक्र की करामात की 1 लाख के 1 लाख वही मिट्टी में मिल गए। एक वह कालदवन भगवान को दौड़ाने लगा, भगवान वही रण छोड़ करके भाग जाते हैं। और जैसे ही भगवान रण छोड़ करके भागे, भगवान का एक नाम हो गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। अच्छा, भगवान की बड़ा गजब गजब नाम है। किसी ने उनसे पूछा कि आप हैं क्या? भगवान कहते हैं कि वो सच पूछिए तो मैं बहुरूपिया हूँ। भगवान कहते हैं सच पूछो तो मैं बहुरूपिया हूँ। कभी माखन चुराता हूँ, कभी चूर चुराता हूँ, कभी इसको लेता हूँ तो उसको देता हूँ। भगवान इनको लेता हूँ, उनको देता हूँ। जब भगवान का गजब, कभी पत्थर से भगवान निकल जाता है तो कभी पत्थर से भक्त को पैदा कर देते हैं। एक के घर जो है किसी चोरी करते हैं तो दूसरे का घर भर देते हैं। भगवान के बस यूं समझो तो मैं बहुरूपिया हूं, जिस रूप में मुझे कोई भज ले। अनेकानेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।